क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर है a अपॉन बी, कोई भी रेशनल नंबर है a अपॉन बी, या सिंपल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 के बराबर हो जाए। तो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल से, उसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, a बटा बी का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन बी। ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा इस तरह से, इस तरह से। क्यों, क्योंकि a क्या है, a बटा में है इस तरह से। इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, और हम जानते हैं कि ये नीचे वाला जो डिवीजन में है इसको उलट देने पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि इस b बटा a का रेसिप्रोकल a है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि ऐसा नंबर जो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्यों, b कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट, तो जो बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल a है या इसका रेसिप्रोकल a है। कोई भी नंबर, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, जीरो छोड़ करके, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। यही इसी कंसेप्ट को आपको इस क्वेश्चन में लगानी है। तो फर्स्ट देखते हैं 3/25 में इसके रेसिप्रोकल यानी कि 25/13 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, यानी कि 20/30, 25/30 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे इस नंबर का। ठीक है, उसी तरह से -16 का देखते हैं। -16 का इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा -1/16, -1/16। ये -16 कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा -1/16। ये माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस जो रहता है, इसमें माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस प्लस 16 आ जाएगा, यानी कि -1/16 बराबर है -1/16 के। 1 बटा -16 बराबर है -1/16 के। ये दोनों वैल्यू बराबर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में माइनस साइन जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं। तो इस तरह से लिखने का चलन है। तो माइनस जो है ये ऊपर चला गया, यानी कि इसमें -16 में मल्टीप्लाई करते हैं -1/16, तो क्या माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस, ये आ गया 1, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये है। इसको हम बोलेंगे इस नंबर को बोलेंगे, ये माइनस ऊपर भेज देते हैं, इस नंबर को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -16। -16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -1/16, ये आया। उसी जैसा ये देखिए -1 का क्या आएगा, तो -1 ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस जो है ऊपर भेज देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 +1, माइनस प्लस और 1 इस तरह से कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, ये आया। या ये भी बोल सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। उसी तरह से 0/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/0। हम जानते हैं कि किसी के कोई एनी नंबर अपॉन जीरो अनडिफाइंड मतलब जिसका हम वैल्यू नहीं जानते हैं कि डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसका वैल्यू हम नहीं जानते, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये नहीं पॉसिबल है तो सीधे इसका आंसर नो कर देंगे, नो कर देंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा हम नहीं सॉल्व कर सकते, किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट पॉसिबल, आंसर दे सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। और इसका करते हैं -1/8 को 8/1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो यहाँ 8 कैंसिल आउट, -1 कैंसिल आउट, ये हुआ, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/8 को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -8 लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, -8, या बोल सकते हैं कि -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1/8। इस तरह से दोनों साइड से हम इसको बोल सकते हैं। तो बाकी जो बचा है इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखिए, ये हमको एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का क्या फार्मूला था, a के पावर a बटा b के पावर माइनस में n है, तो इसको जब रेसिप्रोकल कर देते हैं ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह का फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ पावर है।
इस तरह का अलजेब्रा का ये फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं। तो इसी फार्मूला के आधार पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/8 के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 8/5 के पावर +1, यानी 1 किसी के पावर है तो 8/5 भी लिख सकते हैं। सेकेंड, -4/9 के पावर -1 है। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए a/b को b/a कर सकते हैं, यानी कि 9/-4 कर दिए, ये पावर जो नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ये फार्मूला लग रहा है, a/b को b/a कर देंगे तो ये पावर जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए माइनस इसके पावर 1 है तो ये सेम इतना ही हो जाएगा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए -1 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -9/+4। हम बार बार सिखा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में साइन है अपॉन में जो रहता है नीचे नेगेटिव साइन नहीं रखना है, इसको ऊपर भेज देना है, यानी कि डिनोमिनेटर के साथ चला जाएगा इस तरह से। उसी से ऐसा ये है कि -7 के पावर -1 तो यह आ जाएगा 1/-7 के पावर +1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो -7 लिख सकते हैं। लास्ट 1/-3 के पावर -1 है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1/3 लिख सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/-1 हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगा, जो माइनस नीचे है डिनोमिनेटर में चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा -3, यानी आ जाएगा -3। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई करना है। वेरीफाई, अब जानते हैं कि a/b कोई रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं c/d e/f, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओवर द एडिशन ये दोनों के साथ, तो क्या करते थे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ a/b इंटू c/d प्लस है तो प्लस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ a/b e/f, इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये प्रॉपर्टी में ही था कि हम इसका अगर बड़ा नंबर हो, थोड़ा टफ जैसा नंबर हो, आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा हो, तो क्या कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करते थे। सिमिलर यहाँ उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो हम LHS ले लेते हैं और देखते हैं कि ये जो वैल्यू आता है LHS का जो वैल्यू आता है RHS का वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो LHS लिए 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/7 इंटू ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, तो 5 यहाँ एलसीएम 6 और 13 का एलसीएम क्या आएगा, 6 और 13 का एलसीएम क्या आएगा, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे दोनों लगता हो, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 78 आया। इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 13, यानी 5 में 13 से मल्टीप्लाई, प्लस 13 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो बचेगा 6 से इसमें मल्टीप्लाई, और ये जाएगा 3/7 इंटू 65, ये 72, ये 78। अब आपस में ये जो ऐड हो रहा है, ऐड कर दीजिए, 5 2 7 और 7 6 13, आए 78, 3 दूना के 6 और 3 छक्का 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 137, आइए 7 6 42 का 2 हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 137 अपॉन 182 आया, 82 आया। और इसी तरह से RHS देखते हैं, RHS का वैल्यू ये है 3/7 इंटू 5/6 इन प्लस 3/7 इंटू 12/13, इस तरह से है। ये LHS यहाँ सॉल्व कर दिए, RHS हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो कीजिए 3 दूना 6 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी 5/14 प्लस ये नहीं कैंसिल होगा, तो बढ़ते 36 और 13 7 91, यानी कि 14 और 91 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1491, 14 9 चौको 36 9 3 12 4 7, यानी कि 12 74, और इस 14 से डिवाइड करेंगे तो अब आइए 91 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 5 45, यानी कि 4 5 4 5 5 ये है।
और 36 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 8 में 2 4 12 2 14 36 4 10 4 1 5 यानी 504 504 इसको ऐड करेंगे तो 959 12 अब इसको कैंसिल आउट कीजिए 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो 7 कहीं 7 या जगह 2 25 7 21 या 4 ये 49 यानी 7 7 49 और इसको काटिए कैंसिल आउट कीजिए तो 7 7 या 5 57 7 8 7 8 56 1 यानी 2 यानी क्या आया 137 अपॉन 182 इस तरह से तो यहाँ देखिए LHS हम सॉल्व किए तो 137 182 अपॉन में 137 182 अपॉन में यानी LHS इक्वल टू RHS आया है तो हम बोल सकते हैं कि ये हेंस लिख देंगे हम ऐसे लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS LHS में क्या था LHS में आपका था कि 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13 इक्वल टू 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13 ए यानी हेंस वेरीफाई तो वेरीफाई ये 100% होगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन ऐसा हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं अगर इधर लेफ्ट साइड कुछ वैल्यू दिया है तो वही सेम वैल्यू आएगा इसका जो सॉल्व करने से वैल्यू आएगा राइट साइड भी सॉल्व करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो उसका भी LHS RHS दोनों का वैल्यू क्या आएगा इक्वल आएगा तो ये क्वेश्चन हम ट्राई किए हैं इसमें 3-4 क्वेश्चन था इसमें आप ये क्वेश्चन ये ट्राई करके देखिएगा इसका 100% ये वेरीफाई करके आएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है नेम प्रॉपर्टी का नेम लिखना है बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लगा हुआ है तो फर्स्ट देखते हैं कि ये नंबर जो है ये सेम नंबर यहाँ है और ये जो नंबर है सेम नंबर यहाँ है यानी कि A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इक्वल टू इंटू A/B इस तरह से है तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम देते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पहला क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं ये कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कम्यूटेटिव A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ये रेशनल नंबर में A/B इंटू B/A इक्वल टू B/A इंटू A/B इस तरह से कर सकते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ है उसी तरह से ये क्या होगा एसोसिएटिव लॉ A/B इंटू C/D इंटू E/F इक्वल टू A/B इंटू C/D इंटू E/F आगे से दो का प्रोडक्ट पीछे से दो का प्रोडक्ट आगे से दो का प्रोडक्ट का रिजल्टेंट लास्ट के साथ पीछे से दो का प्रोडक्ट का रिजल्टेंट फर्स्ट के साथ ये दोनों आपस में इक्वल आता था इसको क्या बोलते थे एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर द रेशनल नंबर या एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं या ये देखिए ये सारा नंबर ये है ये नंबर ये है ये नंबर ये है तो ये आपस में इस तरह से जब नंबर रहता था ये कौन सा प्रॉपर्टी होता था एसोसिएटिव इसका नाम क्या देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये देखिए A/B का मल्टीप्लाई करेंगे B/C प्लस E/C/D E/F के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन इस तरह से बोल सकते हैं क्या मल्टीप्लाई करके जाता था ये इसके साथ इसके साथ A/B इंटू C/D प्लस है तो प्लस इसके साथ ये प्लस है बीच में तो प्लस आएगा फिर ये इसके साथ A/B इंटू E/F इस तरह से इस रूल का क्या नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन ये किस पे लग रहा है एडिशन पे लग रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके साथ किस पे एडिशन के साथ इस तरह से इस लॉ को बोलते थे यहाँ देखिए ये इसके साथ गया यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई है फिर ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 -3/4 मल्टीप्लिकेशन 7/8 इस तरह से इसका रूल क्या नाम देंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन ये नाम दे सकते हैं इसका अब यहाँ देखिए इस नंबर में 1 मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये सेम नंबर आ रहा है, या 1 में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही नंबर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉरी इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे अपना पहचान नहीं खो रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो सेम नंबर होगा, या 1 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आएगा। तो इस नंबर का क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम जानते हैं कि -16/9 में 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिजल्टेंट मिल रहा है? -16/9, यानी जो जैसा नंबर था सेम नंबर मिल रहा है। इस 1 को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ 1 में इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ रहा है तो इस नंबर को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ 1 को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह से कर सकते हैं तो इसका नाम क्या देंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए ये नंबर इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या जानते थे कि कोई नंबर है उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस नंबर का ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सेम इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया, ठीक ना? इसको क्या नाम देंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो कि हम जानते थे कि किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करके ऑलवेज क्या आता है? ऑलवेज 0 आता है। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इस तरह से हम इसका नाम दे सकते हैं। सारे का नाम बता दिए। अब पहले के थ्योरी में इसको देखिएगा, सारा आपको थ्योरी में इसको डिस्कस किया गया है। एक एक कौन प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी को पढ़ाए हैं। तो इसका सारे नाम को एक एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। इसको बढ़िया तरह से आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। मान लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर a/b है और उसी का रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कोई भी नंबर हो, जैसे a/b अपॉन इसका रेसिप्रोकल b/a आएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कैंसिल आउट होके क्या बनेगा? 1। ये किसी भी नंबर के साथ होगा, जैसे 2 ले लिए तो इसका रेसिप्रोकल के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 1। यानी ऑलवेज ये क्या आने वाला है? 1। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल, या बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 0 अपॉन मान लेते हैं 1 है, 0 ये 1 है, इसको रेशनल नंबर में लिखेंगे तो 0/1 ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/0। तो ये 1/0 नॉट पॉसिबल होगा। इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 को 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमको नहीं मालूम। जो नहीं मालूम हम इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड या नॉट पॉसिबल बोलते हैं। या 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलवेज 0 आएगा, ये ऑलवेज 0 आएगा। बट किसी संख्या में यानी किसी नंबर में एनी नंबर हो सकता है, वे 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट पॉसिबल। 0 में एनी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0। यहाँ एनी नंबर जनरल बात बोलते थे, एनी नंबर 0 में किसी एनी नंबर कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0, एनी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या होता है? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ देखिए 0 हैज रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 0 का रेसिप्रोकल 1/0 आएगा। तो 1/0 क्या होता है? नॉट पॉसिबल होता है। तो क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं, या नॉट लिख सकते हैं, या नो भी लिख सकते हैं, या नॉट रेसिप्रोकल, इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द नंबर and आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, यानी कि जो नंबर है उसी का रेसिप्रोकल सेम नंबर आना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल भी क्या है? 1 है। यहाँ 1 डाल सकते हैं, या -1 का रेसिप्रोकल किया जाएगा तो क्या आएगा? -1 आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ये माइनस ऊपर चला जाएगा एंड -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1 होता है, या -1। यही तो कह रहा है कि द नंबर 1 का ऑन रेसिप्रोकल 1 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। हम 2 ले लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो कह रहा है कि 0 है सभी एनी नंबर का 0 रेसिप्रोकल होगा? नॉट पॉसिबल होगा। इस तरह से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। एनी नंबर का रेसिप्रोकल 0 नहीं हो सकता है।
द रेसिप्रोकल ऑफ ए का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/a, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए बता दिया है कि नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में रेसिप्रोकल 0 किसी के डिनोमिनेटर में आता था तो नॉट पॉसिबल होता था, इसलिए ये 0 नहीं है, ये तो हो जाएगा, या तो हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ए का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/a। उसी तरह से 1/a का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/a का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल a आएगा, क्योंकि इसको फर्दर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1a जाएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो a आएगा, तो ये 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये रेसिप्रोकल है, तो 1/a का रेसिप्रोकल क्या आएगा a आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा a हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव आएगा, क्यों, कि अगर 2 अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है 2/1 चाहे 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/2 आएगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या आया, ये भी पॉजिटिव आया। अगर -2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 3/-2, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस तरह से ये आपका पूरा एक्सरसाइज 1D समाप्त हुई। आप उम्मीद है कि आप इसको कॉपी में नोट करते हुए चल रहे होंगे और एक एक कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। जो हमने छोड़ा था क्वेश्चन उसको आप ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से हमको जरूर उसको इन्फॉर्म कीजिएगा कि कैसे